नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो आपकी तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो आशा करता हूं कि आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे पूरी तरह अपने सीजीएल एग्जाम के लिए, अपने एमटीएस एग्जाम के लिए, अपने एनटीपीसी एग्जाम के लिए या फिर एएलपी एग्जाम के लिए या अन्य कोई भी एग्जाम। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आया हूं मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। इसके साथ साथ मैं हर उस टॉपिक को लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए एक पजल का काम करता है, जो आपको परेशान कर रहा है। और इसी कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूं गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर। विश्वास मानिए, ऐसा तरीका आप कहीं नहीं देखे होंगे। कुछ भी रटने वाला नहीं है, हर चीज समझाने वाला मैं देने वाला हूं। और गारंटी ले लो, आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फैक्टर है क्या, गुणनखंड क्या है। गुणनखंड क्या है, इसको भाजक भी बोलते। सबसे पहले इसे ब्रेक करो। गुणन खंड, टुकड़ा किस रूप में? गुना के रूप, गुना वाला टुकड़ा। तो भाजक, भाज करने वाला, भाग देने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड। जैसे एज एन एग्जाम्पल मान लीजिए 6 है, तो इसको कौन कौन है जो डिवाइड कर रहा है? एक तो 1 है, 2 है, 3 है और कौन है? 6 है। तो अगर पूछे कि 6 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप बोलोगे सर 4 गुणनखंड है, 4 फैक्टर है। लेकिन चलिए ये 6 है तो आप बहुत आसानी से बता पाए हो। अगर एक बहुत बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे? तो सुनिए, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और वहां से हर थ्योरी को ट्रिक कर रहा हूं आपका। 24 है, इसको डिवाइड करने वाला है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। इसके फैक्टर की संख्या कितनी हो गई? फैक्टर संख्या कितनी हो गई? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अगर बोले इसके स्क्वायर फैक्टर कितने हैं, तो आप देखें इसके स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। तो ये मेरा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और मेरा कोई भी स्क्वायर नहीं। स्क्वायर फैक्टर 2। कितने स्क्वायर फैक्टर है बेटा? 2 है, 1 और 4। अगर हमें बोले कि क्यूब फैक्टर कितने हैं, क्यूब फैक्टर कितने हैं? 1 जो है एक क्यूब है और 8 भी आपका क्यूब। क्यूब फैक्टर कितने हो गए? तो आप बोलोगे 2 है, एक है 1, एक है 8। अगर आपसे पूछे ऑड फैक्टर क्या है, ऑड फैक्टर, तो आप देखो, आप बोलोगे सर ऑड फैक्टर यहाँ 1 है और 3 है, ये हमारा ऑड फैक्टर है और बाकी कोई भी ऑड नहीं है, 2, 1 और 3। और जो रेस्ट है वो इवन फैक्टर है, वो इवन फैक्टर है। इवन फैक्टर है कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 इवन फैक्टर है। अब आपसे पूछेगा कि 4 से डिवाइड होने वाला, 4 से भाग लगने वाला फैक्टर, तो आप बोलोगे सर 4 से भाग लगने वाला फैक्टर एक यहां पर है, 1 2 3 और 4। तो जब तक ये नंबर छोटा है तो कुछ भी बता पाना बहुत आसान है। लेकिन आप सोचो ये नंबर जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो क्या? तो इसका एक तरीका बताता हूं, गौर से देखिए। अब मेरे मेथड को देखिए, इसका जो रूल है उसे, ठीक है, उसे क्रैक करने की कोशिश। 24 है, 24 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसे छोटे छोटे अभाज्य संख्या में ब्रेक कर लें जो गुणन के रूप। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 पर पावर 3 इंटू 3, 8 या 24। अब सुनिएगा ध्यान से, हमें फैक्टर की संख्या पूछे तो आप जो है, जैसे है क्या ना, ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर फैक्टर की संख्या पूछा क्यों होता है, ये कारण भी बताऊंगा। एक काम करता हूं, अभी इसको
थोड़ा ब्रेक कर देता हूं। 2 1 2 2 2 3 और 1, और इसका जो फैक्टर है 3 1 और 1। अब अगर फैक्टर की संख्या पूछा तो आप बोलोगे सर कि इसके कितने फैक्टर हैं, 2 पर पावर 3, फैक्टर मतलब उसको डिवाइड करने वाला। तो कितने 2 हैं, कितने 2 हैं, 3 2 हैं। अरे बेटा कितने 2 हैं, 3 2। तो इसके डिवाइड करने वाला कितनी संख्या है, 1 2 से भाग लगेगा, 2 2 से भाग लगेगा, 3 2 से भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा। तो इसको भाग देने वाली कितनी संख्या है, 4। जबकि इसको भाग देने वाली इसे 3 पर पावर 1, इसको भाग देने वाली कितनी संख्या है, यहां पर देखिए एक 3 पर पावर 1 से भाग लगेगा, एक 1 से, तो 4 दूनी कितना, 8। अब आपके मन में आ गया सर मल्टीप्लाई क्यों किया, और देखिए मैच कर गया ये आपका, क्या आपका मैच कर गया है कि नहीं। तो अब है कि आपके दिमाग में आएगा सर मल्टीप्लाई क्यों, कारण बताता हूं। इसका एक फैक्टर 2 है, तो ये देखिए 2 3 6, एक फैक्टर आपका 6 हुआ, एक 2 एकम 2, 6 और 2 एकम 2, 4 3 12, 4 एकम 4, 12 और 4, 8 3 24, 8 एकम 8, 24 और 8, और 1 3 3, 1 एकम 1। तो इन माने ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक फैक्टर बनाते हैं, इसीलिए तो जो भी फैक्टर है उसे आपस में क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर। अब सुनिएगा ध्यान से तो आप एक बात बताइए, अब इसका शॉर्टकट समझिएगा। पावर 3 है, इसका मतलब 2 की संख्या 3 है, तो 1 2 से भाग लगेगा, 2 2 से भाग लगेगा, 3 2 से भाग लगेगा, और साथ साथ में एक एक्स्ट्रा 1 से भाग लगेगा। इसीलिए जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, जो भी पावर है इसमें 1 ऐड कर दीजिए और परस्पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा क्यों सर, क्योंकि सभी को भाग देने वाली एक एक्स्ट्रा संख्या 1। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 18 है, इसको भाग देने वाली संख्या कितनी है, तो 2 की संख्या 18 है, तो कितनी संख्या इसको भाग दे सकते, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 7 8 9 10 11, इस तरह 18 भाग दे सकती है, और साथ साथ में 1 से भी भाग लगता है, इसलिए एक्स्ट्रा 1 आपको ऐड करना है। एक्स्ट्रा क्या वो ऐड करना है बेटा, 1 ऐड करना है। अब सुनिएगा, अगर आपसे पूछा स्क्वायर फैक्टर, तो देखिए स्क्वायर के रूप में एक ये है, एक ये है, तो 2, और स्क्वायर के रूप में यहाँ 1 है, कितना हो गया 2। लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट अब सुनिए, अब शॉर्टकट 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो 2 पर पावर 3 है बेटा। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये कितने नंबर को डिवाइड करेगा, ये इसको कौन कौन सी संख्या जो डिवाइड करेगा, तो आप बोलोगे कि सर 2 की संख्या 3 है, 2 की संख्या 3 है, तो इसको डिवाइड करने वाले नंबर कितने होंगे, मैं बोला 1 ऐड कर दो, में 1 ऐड किए तो 4, ऐड किए तो कर दूंगी। यहां से काउंटिंग मत करना, उतना वक्त आपके पास नहीं है, मैं सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं। अब स्क्वायर फैक्टर, आप ये सोचो पावर 3 है, तो कितने स्क्वायर बनेंगे, तो आप जानते हो स्क्वायर बनने के लिए 2 चाहिए, किसी की भी 2 संख्या चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर मतलब जैसे अब 2 स्क्वायर फैक्टर के लिए हमें पावर 2 चाहिए, या 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, तो 3 में कितने स्क्वायर बनेंगे, तो देखिए 2 से किसी का भी 2 नंबर है उससे स्क्वायर बनता है, तो इससे 1.5 बनेगा 1.5, तो पॉइंट वाले को तो नहीं लेना है, तो इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे, 1 स्क्वायर बनेंगे, तो 1 + 1 जो ऐड करने वाला, और इसमें 3 पर पावर 1, यानी 3 की संख्या मात्र 1 है, 3 की संख्या मात्र 1 है, और चूंकि मात्र 1 है मतलब इसमें कोई भी स्क्वायर बनने वाला नहीं है, तो इसमें 0 स्क्वायर, 0 + 1 हो गया 2। अरे क्लियर। अगर बोले क्यूब फैक्टर, तो आप देखिए इसमें क्यूब फैक्टर कौन कौन है, एक तो ये क्यूब है, एक ये, यहां से 2, और इसमें क्यूब के रूप में 1 है, तो एक हम। अब क्यूब फैक्टर 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर कितना है, 3 है, और आप जानते हो क्यूब फैक्टर के लिए 3 पावर चाहिए, तो इसमें 1 क्यूब बनेगा, इसमें कितना क्यूब बनेगा बेटा, 1 क्यूब बनेगा। 2 पर पावर 3 है, 6 रहता तो 2 क्यूब बनता, 9 रहता तो 3 क्यूब बनता, 10 रहता तो भी 3 क्यूब बनता,
इसमें एक क्यूब बनेगा 1 + 1, और इसमें एक भी क्यूब बनने वाला नहीं है क्योंकि क्यूब बनने के लिए मिनिमम 3 पावर चाहिए। ठीक है, इसमें एक भी क्यूब नहीं बनेगा। 0 + 1 कितना हो गया 2। फिर मैच करा देंगे दोनों को। अगर आपसे पूछता कि ऑड फैक्टर, अब सुनिएगा, यहां पर मैक्सिमम लोग को परेशानी होती है, मैक्सिमम लोग। ऑड या इवन को डिफाइन करने वाला नंबर कौन? ऑड या इवन को डिफाइन करने वाला नंबर कौन? सिर्फ 2। 2 से भाग लग रहा है तो इवन है, और नहीं भाग लग रहा है तो ऑड है। 2 से भाग लग रहा है तो इवन है, और नहीं भाग लग रहा है तो ऑड है। तो सीधा सीधी जान लो बच्चों कि अगर ऑड लेना है तो सिर्फ 2 वाले को देखना है और किसी को नहीं देखना। तो 2 वाले में ऑड की संख्या कितना है? 1। ऑड वाले की संख्या 1 है, एक लिए। अरे यस और नो? अरे हाँ या नहीं? 1 है। जबकि यहां पर इसकी संख्या 2 है, तो 2 एकम कितना? जबकि इवन फैक्टर की संख्या आप बताइए, इवन फैक्टर की संख्या देखिए, 1 इवन है, 2 इवन है, 3 इवन। तो मैं बताया ऑड या इवन को डिफाइन कौन करता है? सिर्फ 2 ही है जो ऑड या इवन को डिफाइन करता है। तो यहां पर इवन बनाने वाली संख्या 3 है। यहां से 3 हो गया और यहां से 2 हो गया, तो 3 दूनी का कितना? 6। अब मैच कराइए। फैक्टर संख्या 8, स्क्वायर फैक्टर 2, स्क्वायर फैक्टर 2, क्यूब फैक्टर 2, क्यूब फैक्टर 2, ऑड फैक्टर 2, ऑड फैक्टर 2, इवन फैक्टर 6, इवन फैक्टर। अब बोलोगे सर इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट सुनिए। हमें बोला ऑड फैक्टर, तो ऑड को डिफाइन करने वाला यहीं पर है, यहां पर तो है नहीं। सिर्फ 2 वाला ही ऑड या इवन को डिफाइन करता है। तो इसमें इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? 2 1 2 2 2 3, मतलब 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 और 1 1। तो ऑड इसमें डिफाइन करने वाला सिर्फ 1 है, और इसके कितना होगा? तो 1 + 1 कितना? 2। ठीक है, बस वही चीज है, कहीं कोई अंतर नहीं। अब बोला 4 से डिवाइड होने वाला, 4 से भाग लगने वाला। तो जिससे भाग लगने की बात हो, देखिए पहले नियम बताता हूं। अच्छा, ये कभी 4 बना पाएगा क्या? नहीं, ये भी 4 नहीं बना पाएगा। 4 से डिवाइड लगने वाला ये है, ये। तो यहां से हो गया 2, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां से 2 दूनी कितना? 4। अब इसका शॉर्टकट समझो। जिससे भाग लगने वाली पूछे, 4 से भाग लगने की बात हो, तो 4 इसमें से गायब कर दो। इसमें से क्या गायब कर दो बेटा? 4 गायब कर दो। जब हम 4 गायब कर देंगे तो बच जाएगा 6। जिससे भाग लगने की बात हो, जिससे भी भाग लगने की बात हो, उसे हटा दो, तो बच जाएगा 6। 6 को लिखते हैं 2 × 3। अरे यस और नो? अच्छा, इसके फैक्टर की संख्या 1 + 1 2, और इसके फैक्टर की संख्या 1 + 1 2, 2 दूनी कितना? 4। अब देखिए मैच कर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? बाकी क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से देखते जाएं। मैं बहुत ही मैंने उम्दा सवाल लेकर के आया हूँ। CGL, CHSL, CPU और साथ में CDS के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ अभी तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया है। चलिए इसको देखिएगा। संख्या इतना के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़ करके कुल गुणनखंडों की संख्या सुनते जाइएगा। इसका बेटा 720 का सिर्फ शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा। इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 9 72, तो 2q × 3 स्क्वायर, 8 9 72 हो गया, और ये 10 है तो 2 गुना, तो 2 पर पावर 4 × 3 स्क्वायर। अब फैक्टर की संख्या कितने हैं? तो इसके फैक्टर की संख्या 4 + 1 5 हो गया। क्या है भाई? 2 की संख्या 4 है, 1 2 से भाग लगेगा, 2 2 से भाग लगेगा, 3 2 से भाग लगेगा, 4 2 से भाग लगेगा, 7 में 1 से भी भाग लगेगा। इसकी 5 हो गई, इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई, और इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। 5 × 15 दूनी कितना होगा? आंसर 30 होगा। लेकिन यहां बोला है 1 और 720 को छोड़कर
कभी कभी बोल देगा एक और स्वयं को छोड़कर तो हटा दो। तो कितने फैक्टर हो गए बेटा? 28 फैक्टर हो गए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट संख्या देखिए, कितना फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। 840 के एक और 840 के अलावा कोई कितना सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये आपके लिए कैरियर वर्क के रूप में छोड़ के जाता हूं ताकि आप लोग इसे बना सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा, ठीक है? तो आप सभी लोग इसे जरूर 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 और जरूर इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखें। आप देख सकते हो CHSL 2023 का लिखता है, ये देखिए CDS 2020 का, ये जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है, x से पूर्णतः लिखा है x³ प्लस x² प्लस 16, x से पूर्णतः विभाजित है, तो x के ऐसे सभी संभव मानों की संख्या क्या है? तो आप तो जान रहे हो x³ में x से भाग लगेगा, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। x² में भी x से भाग लगता है, तो इसके बारे में भी नहीं सोचना। अब 16 में x से भाग लगने के लिए x के कितने मान, चूंकि x³ में तो x से भाग लगता ही है, कटेगा ही, x² में भी x से भाग लगेगा। अब हमें सिर्फ सोचना है 16 में x से कब भाग लगेगा, क्या क्या हो सकता है। तो x के क्या क्या मान हो सकते हैं? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 16 रहेगा। तो बताइए ये जो x है इस 16 को पूरा ब्रेक कर पाएगा कि नहीं, पूरा कटा पाएगा कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल सर एकदम होगा। 1 रहेगा तो भी कटेगा। विभाजित करने के लिए ये 16 को x तभी डिवाइड कर पाएगा जब यहाँ पे 1 2 4 8 16, मतलब कितने 1 2 3 4 5, x के कितने मान संभव है? 5। नहीं तो 16 को x डिवाइड कर रहा है, तो जो भी 16 के फैक्टर होंगे, इसका 2 पर पावर 4 हो गया, इसके फैक्टर की संख्या कितनी होगी? 4 + 1 बराबर कितने? 5। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेजोड़ लाजवाब क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट ये देखिए CGL 2018 के क्वेश्चन है, एक लाजवाब क्वेश्चन। n 9 पर पावर 9 है, तो n कितने धनात्मक घनों से क्यूब से डिवाइड है। तो मैं बताया बेटा सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ये प्राइम है क्या? अब बोलोगे नहीं सर ये प्राइम नहीं है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, इट्स अ कंपोजिट नंबर, ठीक है? और चूंकि प्राइम कंपोजिट की बात हो रही है, तो एक बेहतरीन वीडियो प्राइम के बारे में है, एकदम कंप्लीट एनाटॉमी, तो उसे जरूर देख लें, जरूर से जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पता है मैं जितना वीडियो बनाता हूँ तब जो बच्चों के लिए पजल होते हैं, जो बच्चों को परेशान करने वाले होते हैं, मैं उसका बनाता हूँ, तो उसे जरूर देखें। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो बोलो 3² पर पावर 9, तो 3 पर पावर 18। अब क्यूब की संख्या, तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने क्यूब बनेंगे। 3 पर पावर 18 है, 3 पर पावर क्या है? 18। अब क्यूब बनने के लिए 3 होता है, क्यूब बनने के लिए 3 होनी चाहिए। मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 से किसी भी नंबर की 3 संख्या से एक क्यूब बनता है। और बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक संख्या बनता है, तो इसमें कितने क्यूब बनेंगे? तो 18/3 मतलब 6 क्यूब बनेंगे। अरे 6 क्यूब बनेंगे। और मैं बताया एक्स्ट्रा 1 ऐड किया जाता है, तो 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कौन कौन से नंबर हैं इनको डिवाइड करने वाले? ये 7 नंबर कौन कौन है? 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 9, 3 पर पावर 12, 3 पर पावर 15, 3 पर पावर 18 और एक 1। 1 2 3 4 5 6 और एक कितना? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो ये देखना है कि कितने क्यूब निकल सकते हैं। तो 3 पर पावर 18 में 6 क्यूब निकल सकते हैं, क्योंकि क्यूब के लिए किसी की भी 3 संख्या चाहिए। तो 3 से 1 क्यूब, तो 18 से कितने क्यूब बनेंगे बेटा? 6 क्यूब बनेंगे। अगर पूछता स्क्वायर की कितने स्क्वायर फैक्टर, तो इससे कितना स्क्वायर बनता है? 9। तो 9 + 1 कितना हो जाता है? 10 स्क्वायर फैक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो
सुनिएगा, 200 को एक संख्या x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 आता है। x के कितने मान संभव? तो सबसे पहले एक बात बताइए कि इसका मैक्सिमम मान क्या हो सकता है? इससे 8 छोटा अगर बोल दे, 192 अगर रख दे, सुनते जाइएगा, अगर मैं इससे 8 छोटा रख दूं, मतलब 192 रख दूं, तो देखिए भाग देने के बाद शेषफल कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। मेरे कहने का क्या मतलब, अगर 192 से 200 में भाग दूंगा बेटा तो शेषफल कितना होगा? 8 होगा। अब आपको क्या करना है, इसके जो भी फैक्टर होंगे उससे भी, अगर मान लीजिए 96 से 96 दूनी 192, 96 से भी भाग दीजिएगा तो शेषफल 8 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे, लेकिन वो फैक्टर 8 से बड़े होंगे, क्योंकि 8 से छोटा हो गया तो कभी भी रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता। बात समझ में? डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो सुनिए इसके फैक्टर, तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या बोला हूं बेटा, ये देखिए 16 गुना 12, 16 गुना 12, 2 पर पावर 4 और 12 को लिखते हैं, ये 16 हो गया, और 12 को लिखते हैं 4 तिया 12, 2 स्क्वायर इंटू, तो 2 पर पावर 6 इंटू 64 तिया 192, ठीक है। अच्छा इसके कितने फैक्टर हैं? तो आप बोलोगे सर 6 + 1 7, और इसके कितने फैक्टर हैं? तो 1 + 1 1 + 1, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 फैक्टर। लेकिन इसके डिवाइड करने वाले जो नंबर 8 से छोटे हैं, 8 से छोटे, क्योंकि 8 से अगर यहाँ छोटा नंबर रहा तो कभी भी शेषफल आपका 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिवाइजर रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। तो 8 से छोटा इसके फैक्टर कौन कौन है? 8 से छोटा आप मैनुअल भी सोच सकते हैं, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 10 2 एक 3 है, एक 4 है, 5 से लगेगा नहीं, एक 6 है, 7 से लगेगा नहीं, 8 दूनी 16, एक 8 है, खुद 8 है। तो इसके कितने फैक्टर हैं जो कि 8 से छोटे हैं या 8 के बराबर है? क्योंकि 8 से भी अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर कभी 8 आने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे बेटा? 8 हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का? देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका, ठीक है, उम्दा तरीका दे रहा हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आज के बाद आपको कहीं कोई टेंशन होने वाला बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020। इसे आपको खुद प्रैक्टिस करना है, कैरियर वर्क है ये आपका। और फिर से बोल देता हूं, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चन का आंसर खुद कहां पर दीजिए? कमेंट बॉक्स में। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा, ठीक है। 484 के उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है? अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में अब टोटल डेटा दे रहा हूं, गौर से सुनिए। सम ऑफ फैक्टर्स, अब सम ऑफ फैक्टर्स यहीं से मैं क्लियर कर रहा हूं, हर चीज क्लियर कर रहा हूं। अब थोड़ा सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में जान लीजिए। टोटल हर चीज आपका क्लियर होने वाला है आज। इसके बाद कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। यहां देखिए, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, तो जितने भी फैक्टर हैं उन्हें ऐड कर। तो 2 पर पावर 3 के फैक्टर कौन है? एक तो 2 की संख्या 3 है, 1 2 से भाग लगेगा, 2 2 से भाग लगेगा, 3 2 से भाग लगेगा, और 1 1 से। और 3 पर पावर 1 है तो एक 3 पर पावर 1 से भाग लगेगा, एक। तो ये मेरा हो गया सम ऑफ फैक्टर। अरे क्लियर है कि नहीं? अब पूछा सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, तो इसमें जो जो भी स्क्वायर है उसे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1, और इसमें जो जो स्क्वायर है उसे लिखना। जैसे पूछे सम ऑफ क्यूब फैक्टर, इसमें जो जो क्यूब के रूप में है बेटा, जो जो क्यूब के रूप में उसे लिखिए। ये तो क्यूब के रूप में नहीं है, ये भी नहीं, ये एक क्यूब के रूप में है। 2 3 ये भी क्यूब के रूप में है।
और यहां पर ये तो क्यूब के रूप में नहीं है लेकिन 1 क्यूब के रूप में। अरे क्लियर है कि नहीं? अब बोले सम ऑफ ऑड फैक्टर, अब बोला सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो यहां पर ऑड को डिफाइन करने वाला सिर्फ 1 है। अरे है कि नहीं? तो सम ऑफ ऑड फैक्टर ये हो गया 1, और यहां पर इससे कोई, चूंकि ऑड और इवन को डिफाइन सिर्फ 2 करता है, यहां से 3 1 प्लस 1। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो यहां पर इवन को डिफाइन करने वाला सिर्फ 2 होता है। ये इवन, ये इवन, ये इवन, सिर्फ ये इवन नहीं। तो क्या लिखेंगे? 2 1 2 2 2 3, और यहां से लिखेंगे 3 1 और। अरे क्लियर है कि नहीं? अब आप मैच करके देख लेना, 100% टोटल मैच करने वाला है। तो कहीं कुछ याद नहीं करना है बच्चों, ध्यान से बस देखना है। अब जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्ट मैं वहीं पे आ रहा हूं। यहाँ देखिए कि उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, इसे ब्रेक करें। 484, ये 121 इंटू 4 मैंने 2 स्क्वायर इंटू 11। तो अगर इसका बोलता, अगर हमें बोलता सम ऑफ फैक्टर, तो क्या लिखते? इसको डिवाइड करने वाला एक 2 1 है, एक 2 2 और साथ में 1। इसको डिवाइड करने वाला 11 पर पावर 1 है, 11 पर पावर 2 है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हम लोग से ये नहीं पूछा, हम लोग से पूछा सम ऑफ स्क्वायर फैक्टर, हम लोग से ये पूछा है। तो इसको डिवाइड करने वाला स्क्वायर फैक्टर कौन है? एक तो 2 पर पावर 2 है और एक खुद 1 है। ये स्क्वायर के रूप में, ये भी स्क्वायर के रूप में, ये वाला मेरा स्क्वायर के रूप में नहीं, और इसको डिवाइड करने वाला ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, ये आपका स्क्वायर के रूप में है। तो 11 का स्क्वायर और ये भी आपका स्क्वायर के रूप में प्लस। तो कितना हो गया? 5 इंटू 122, 12 25 60, 610 होगा। कितना होगा बेटा? 610 होगा। ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, वेरी गुड। कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य? मैं बोला जिससे भाग लगने की बात हो उसे यहां से हटा दो, तो 4 से इसे भाग दे दो। तो 4 चौका 16, 4 9 36, कितना बच्चा बेटा? 49। जिससे भी भाग लगने की बात हो उसे नंबर से हटा दो, 49। अब ये लिखेंगे 7 स्क्वायर, ठीक है। तो कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड होंगे? तो 2 + 1 कितने होंगे बेटा? कितने होंगे? मतलब जिससे भी भाग लगने की बात हो बच्चों, उसे पहले नंबर से हटा लो और जो बचे उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब पूछा इसके ऑड फैक्टर की संख्या 2022 सीपीयू, तो 216 है। ये रियल में 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब, और 6 मतलब 2 इंटू 3, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। हमें बोला ऑड फैक्टर का सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो ऑड को डिफाइन करने वाला सिर्फ यही है। अगर आपको परेशानी हो रही है, पहले टोटल फैक्टर सम ऑफ फैक्टर लिख लें। अगर परेशानी हो रहा है तो पहले सम ऑफ फैक्टर लिख, सम ऑफ फैक्टर 2 1 2 2 2 3 और साथ में 1, 3 1 3 2 3 3 और प्लस। हमें बोला ऑड फैक्टर, तो ऑड ये डिफाइन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये तो ऑड डिफाइन करेगा। और 2 के अलावे जो भी नंबर रहते हैं वो ऑड और इवन को डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ 2 वाले को छेड़ना है। तो यहां पर बचा 1 और यहां से 3 1 3 2 3 3, 27 30 9 39 और एक कितना हो गया बेटा? 40। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपसे पूछता ये सम ऑफ क्या हो गया? ऑड फैक्टर। अगर पूछता सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो आपको क्या करना है? आपको क्या देखना है? इसमें कौन है जो इवन को डिफाइन करता है? ऑड या इवन को डिफाइन करने वाला 2 है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, सुन क्या है आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसमें इवन ये डिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ये मेरा इवन डिफाइन नहीं कर रहा। 2 1 2 2 2 3 इंटू 3 1 3 2 3 3 और 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं?
अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा, उससे मैं कई क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कई जवाब दे रहा हूँ। चलिए, और इस प्रकार आपका नंबर ऑफ फैक्टर का पूरा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी एंजॉय किए होंगे और आज आपका हर तरह का जितना भी डाउट था सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने मैक्सिमम दोस्तों को के साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका परिवार है, कि आपका चैनल, इसे इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम आपका है।